ये भाई आ गया रेडी, ये देख। कलीम भाई से मुलाकात हो गई है तकरीबन 2 महीने बाद। ये बादशाह खान चौके लोरलाई का 240 रुपए का रेट है। 10:40 होने वाले हैं तो पेट्रोल डाल के निकलते हैं। तो अभी प्लान ऐसा है कि लोरलाई तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन आज जो है वो हम दुक्की और संजावी को कवर करेंगे। पहले दुक्की जाएंगे। दुक्की तकरीबन कितने किलोमीटर है यहाँ से कलीम भाई? 70 किलोमीटर है। तो पहले जो है वो दुक्की जाएंगे, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद संजावी जाएंगे। और बात यह है कि दोनों अलग डायरेक्शन में है, इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद जो है फिर कल इंशाल्लाह हम लोरलाई एक्सप्लोर करेंगे। चले। ये कलीम बता रहे हैं कि ये पठानकोट का इलाका है, काफ़ी सरसब्ज़ है और यहाँ पे गोभी वगैरह की काश भी काफ़ी थी, बागात भी नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर शहतूत काफ़ी नज़र आ रहा है। और ये मुझे बादाम के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और ये गोभी की फसल है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। लोरलाई हमारा कल एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम है, लेकिन जो चीज़ें रास्ते में आ रही हैं तो वो आपको दिखाते जाएंगे। एरिया बड़ा खूबसूरत है यार, और ये शहतूत के दरख्त बड़े मज़ेदार है। ये पठानकोट का दरवाज़ा है भाई, दरवाजे। अच्छा, ये वाला रोड जो है ये मिनिस्टर के घर की तरफ जा रहा है। वाह यार, अपने तरफ तो 2 रोया रोड बनाया और मेन जो हाईवे है वो सिंगल है। चलो सही है। शदा संजाविद है। हाँ, तो ये भाई ये मोड़ जब ख़त्म हो जाएंगे तो कलीम भाई बता रहे कि नीचे जो है वो संजावी है। तो पहले हमने जाना है दुक्की, फिर वापस आएंगे संजावी की तरफ। अच्छा, ये राइट वाला रास्ता जो है संजावी के लिए जा रहा है, ये वाला जो है दुक्की के लिए जाएगा। तो ये पेट्रोल पंप इसकी निशानी है। फ़िलहाल चलते हैं दुक्की, उसके बाद चलेंगे संजावी। मलक अब्दुल शकूर शहीद चौक, छोटा सा बाज़ार है बिल्कुल। कलीमुल्लाह भाई ने बताया कि इधर पहले एक चश्मा था, यहाँ पे तो खुशहाली बहुत है। तो देखते हैं, अभी कुछ नज़र आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या सीन है। ये बगाव का एरिया है, तो यहाँ पे सेब के बागात वगैरह भी हैं। ये इलाका थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो गर्मी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये बागात अगर आपको नज़र आ रहे हैं, देखो भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत दर्रा है। यहाँ से मैं आपको कैसे दिखाऊं पता नहीं। करीब भाई शीशा खोलना थोड़ा सा, ये चेक करो भाई, बड़ा ही खूबसूरत दर्रा है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बड़ा खूबसूरत दर्रा है। मैं देखता हूँ आपसी पे अगर कोई सीन बना तो आपको दिखाता हूँ। ये भाई देखिए कोयला आ रहा है और ये गाड़ियाँ चढ़ाई पे आ रही है, फुल लोड है। तकरीबन कितना कलीम भाई इनमें होगा? 30 टन से तो ऊपर ही होगा ना? 35 टन होगा तकरीबन। हाँ यार, एक दफ़ा मैं कोयले में सफ़र कर रहा था। ये एक 2 गाड़ी और आपको दिखा दो, फिर आपको थोड़ा सा वो स्टोरी सुनाते हैं। ये भाई ये कोयला है, सारा कोयला है और इधर कुछ भी नहीं है, यही कोयला पहुंचने वाले हैं। हाँ, दुक्की पहुंचने और काफ़ी नीचे आ गए हैं यार। तो हम जा रहे थे तबलीग में, काफ़ी अरसे की बात है। जो हमारे साथ बंदे थे तो वो जो है वो ट्रक वाले थे। जब सिब्बी से हमारी तश्कील रेवेंट की तरफ हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे अपने ट्रक आएंगे, हम उसमें चले जाएंगे। तो उन्होंने कोयला लोड किया था। रास्ते में मुजफ्फरगढ़ के पास जो है बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो मेरे ख्याल में शबनम की वजह से जो है वो मॉइस्चर की वजह से कोयला आग पकड़ लेता है, पानी की वजह। तो भाई एकदम से ये लोग उठे, कोयला खोदना शुरू हो गए। मैं कहा क्या हो गया इनको भाई? तो इनको तो आइडिया था, ये सफ़र करते रहते थे। उन्होंने कहा भाई कोयले में आग लगी है। मैं कहा धुआं उठ रहा है, आग तो नहीं लगी है। उन्होंने कहा यही आग है भाई, थोड़ी देर बाद जो है आपको इसमें से जो शोले निकलते हुए फिर आप गाड़ी से उतर भी नहीं सकोगे, ऐसा हाल। तो बस फिर उन्होंने खुदाई मुदाई की, वहाँ पे जो भी वो था, जो कोयला जल रहा था ना, उसको उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। तो बस फिर उन्होंने कहा चलो अभी खैर खैरियत है। फिर हमने वापस तरपाल बिछाए, अपने बिस्तरे बिछाए। तो बचत हो गई। हाँ, बचत हो गई। तो कोयले के ट्रक में भी सफ़र किया है भाई, ये भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़ा मतलब ये है कि उसमें बिस्तर क्योंकि तबलीग वालों के पास बिस्तरे होते हैं तो वो बिछा के बड़ा ज़बरदस्त रिलैक्स माहौल था।
ये भाई पहुंचने वाले हैं, इसको कहते हैं बाब दुक्की। दरवाजे जो हैं वो हमारे बलूचिस्तान में होलसेल के हिसाब से हैं, तो खड्डे अब देख ले, अल्लाह अकबर। और बाब दुक्की बना हुआ है, तो दुक्की हमारा भी फर्स्ट टाइम है, आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ये भाई दुक्की पहुंच गए हैं, छोटी मोटी दुकानें नज़र आ रही है। कह रहे हैं कि दुक्की भी ज़िला बन चुका है। कोरोना के दौर में दुक्की को भी डिस्ट्रिक्ट का शर्फ हासिल हो गया। और काफ़ी गर्मी है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब के किसी टाउन में आ गए हैं। और कोई ख़ास बाज़ार तो नज़र नहीं आ रहा है। सितंबर, हाँ महीना सितंबर का है, ये बात है, क्योंकि बाकी इलाकों में बलूचिस्तान में सितंबर के महीने में स्पेशली जो पठान बेल्ट है उसमें जो वो मौसम नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। लेकिन इधर यकीन करे एसी भी ठीक ठाक गाड़ी में चल रहा है, उसके बावजूद भी भाई गर्मी महसूस हो रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रिहाइश का कोई होटल वगैरह होगा। खाने पीने का तो फिर भी मिल जाएगा। ये जो कोयले की गाड़ियाँ जिन होटलों पे खड़ी होती हैं वो आपको उन होटल पे ठहरना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये बाज़ार है। ये यहाँ पे थोड़ी बिल्डिंगें नज़र आई हैं। PSO का पेट्रोल पंप ये है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ज़िला दुक्की, तो मस्जिद रोड का बोल रहे हैं। देखते हैं मस्जिद रोड किस तरफ है। दुकानें जो हैं वो बिल्कुल आम खास, कोई जो आम सा टाउन होता है बिल्कुल उस जैसी हैं। ये बादशाह खान चौक भाई दुक्की में भी है, तो हम तो समझ रहे थे सिर्फ लोरलाई में। यहाँ पे बादशाह खान साहब का बहुत होल्ड है भाई, यहाँ पे बादशाह खान साहब का बड़ा होल्ड है। ये इनका कोई सब्जी मार्केट लग रहा है, गोश्त वोश की दुकानें भी लग रही हैं। तो काफ़ी तंग गलियाँ हैं भाई, काफ़ी तंग गलियाँ हैं। गलत उसमें आ गए, ऐसा नहीं करीम भाई जो है वो हमारे साथ आज लड़ाई करे कि इनकी गाड़ी हमारी वजह से टच ना हो जाए। चलो भाई मस्जिद रोड आ गया, देखते हैं। ये मस्जिद रोड है, लेफ्ट साइड मस्जिद खुद लेफ्ट, मस्जिद लेफ्ट साइड पर मस्जिद है। कूलर हमारे तरफ तो बिकने बंद हो गए हैं, इनके कूलर अभी तक बिक रहे हैं, इनके कूलर अभी तक बिक रहे हैं। ये मस्जिद रोड है भाई, मस्जिद रोड। ओप्पो वालों ने इधर भी बोर्ड लगाया हुआ है, शाबाश है। और ये मस्जिद बैंक इस्लामी भी है भाई, दुक्की बाजार में बैंक इस्लामी भी है। ये मस्जिद है, तो देखते हैं। ये इस भाई के पास आए थे कि हमें दुक्की थोड़ा सा घुमा दो, वो उन्होंने हमें ही घुमा दिया भाई। ये देखे, हम तो सोच रहे थे कि कोई होटल शोटल आपको दिखाएंगे दुक्की का, कि यहाँ पे खाने कैसे होते हैं, होटल कैसे हैं। रिहाइश का होटल तो मेरे ख्याल में नहीं है, मुसाफिर खाने वगैरह हैं। बाकी भाई उन्होंने कहा होटल छोड़ो, खाना सही नहीं है, हम मेहमान नवाजी चेक करें भाई। ये आधे घंटे के इमरजेंसी पे कढ़ाई भी बन गई है, सलाद भी आ गया है, बोतल शोतल भी आ गए हैं, ये आधे घंटे की इमरजेंसी पे। तो ये भाई और ऊपर से बोल रहे हैं मुसाफिरों की ज़िंदगी। ऐसा खाना तो हम घर में भी नहीं बना सकते, साफ बात है यार। बहुत शुक्रिया, खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये मस्जिद रोड तो आपको दिखा दिया, तो बस सही है, ठीक है। होटल मोटल नहीं है, मुसाफिर खाने हैं। और अच्छा भाई कह रहे हैं अगर पार्क जाना था, हमने कहा भाई पार्क। अच्छा हज़ारा मोहल्ला इधर भी है। अच्छा हज़ारगंज में दलिया ठेकेदारान जी कार किया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो हज़ारा मोहल्ला है। तो भाई ये गार्डन रोड है। ये दुक्की में
काफ़ी रोड है, छोटे छोटे हैं लेकिन गार्डन रोड के नाम से ये एक रोड है भाई। कराची की याद ताज़ा हो गई। अब ये कराची को जो कंपटीशन देने वाला है दुक्की है कि ये रोज़ अहमद भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो एक पार्क भी है। तो हमने कहा चलो आपको पार्क भी दिखा देते हैं कि कैसा पार्क है। इससे बाज़ार में तो कुछ ख़ास नहीं है और बस यही कोयला है। रोड वैसे ठीक था यार, शहर तक तो ठीक था। ये वाला रोड, हाँ ये वाला रोड भाई दिखाने के काबिल नहीं है। बाजार के अंदर जो है ना, बाजार के अंदर रोड सारा टूटा फूटा है और बाजार तक जो आते आते जो है ना वो तो ठीक था यार। लोरलाई से यहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक है भाई और 70 किलोमीटर का फासला मेरे ख्याल में आप बहुत ही आराम से पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक और बात जो अभी मैंने पूछी, तकरीबन आप कोयटा से आते हैं, ये वैगन वाले जो है ना, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं और दुक्की आना चाहते हैं तो वैगन वाला जो वो ज़ियारत वाली साइड से आता है। 225 किलोमीटर का रास्ता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं क्योंकि रास्ता जो ख़राब बहुत है। ये लोरलाई वाले साइड से नहीं आते हैं क्योंकि इनका तेल ज़्यादा जलता है तो, और वो ज़ियारत की सवारी भी उठाते हैं और 5 से 6 घंटे लगते हैं। 900 रुपये किराया है और वैगन जो है, वैगन आप कह लें या जो भी आप उसको बोलते हैं, तो वो चलती है इसके लिए, दुक्की के लिए। ये सामने पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो फुटबॉल का फुटसॉल ग्राउंड बना हुआ है यार। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट है वो हो रही है। अब हम यहाँ पार्क पे आए हैं तो पार्क भी आपको अंदर से दिखा देते हैं। ये हाईबैक्स बनाने की कोशिश की है। ये मेजर जनरल शेर अफगन साहब ने जो है वो यहाँ पे बनाया है। तो ये मेरे ख्याल में एफसी ने बनाया है और ये बाबा जी यहाँ पे होते हैं। फूल बड़े अच्छे लगे हुए हैं। तो ये है भाई दुक्की में पार्क है और 20 रुपये एंट्री फ़ीस दी है। एंट्री फ़ीस इतनी नहीं है और पार्क भी सही है। बस अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे इलाकों में होता है तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा पार्क है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पार्क है। तो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये चले भाई, ये यार ये देखे बड़ा खूबसूरत पार्क है। ठीक है, थोड़ा सा अनइवन है ग्रास, लेकिन यार जो हमारी डेवलपमेंट है ना, जो हमारी डेवलपमेंट है उस हिसाब से बड़ा क्लास है यार। मतलब हमारे चमन में इस टाइप का कोई पार्क भी नहीं है। इवन कोयटा में आजकल पार्क जो है वो यार ज़मीनों की जो कीमतें हैं ना, उसकी वजह से पार्क का बड़ा मसला हो रहा है। और अभी रोज़ी अहमद भाई ने एक बात बताई कि जो बादशाह खान चौक है उसके पीछे भी एक कोयले का कान है और बीच बाज़ार में जो है ना वहाँ से कोयला निकल रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है यार। मतलब ये बाज़ार समझे ऐसे है कि बनाई कोयले की वजह से। तो ये देख लें, मेरे पीछे झूले मूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए और काफ़ी बड़े बड़े ग्रासेस है। थोड़ा सा जो है वो केयर मांगते हैं, बाकी बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है यार। तो ओवरऑल अगर मैं इस पार्क को रेट करूं 20 रुपये में यार, ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रासी बहुत अच्छे हैं, झूले बने हुए हैं और इवन यहाँ पे बेंचेस बने हुए हैं सायादार और फूल खिले हुए हैं, किस्म किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए गए हैं, सीजनल और अनसीजनल। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक आप इसको कह सकते हैं, ये बने हुए हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में बने हुए हैं। साथ में बड़े काफ़ी घने दरख्त लगे हुए हैं और ग्राउंड की फैसिलिटी है। लोग इधर पता नहीं इजाज़त है या नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में 20 रुपये में काफ़ी शानदार पार्क की फैसिलिटी है दुक्की जैसे शहर में। वो जाएंगे कोयले की तरफ जाएंगे और आपको कोयला दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दुक्की के हालात भी जो है वो अच्छे नहीं है। इसको दुमड़ एरिया बोलते हैं। तो देखते हैं कि आपको कोयले के कुछ लीज वगैरह दिखा देते हैं। बाहर से अंदर तो नहीं जा सकते हैं। ये सारे कोयले के गोदाम है, ये आप देख सकते हैं।
ये दुकानें बनी हुई हैं, सब में कोयला भरा हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ कोई और बिज़नेस है भी नहीं मेरे ख्याल से। कोई इतनी ज़मींदारी और काश्तकारी भी इधर मुश्किल है, मैंने तो नहीं देखी है। बस यही कोयले के गोदाम ही हैं। ये भाई हम इधर एक लीज़ पे आ गए हैं, तो देखते हैं, किसी से पूछते हैं। यहाँ पे काफ़ी लीज़ें हैं, लेकिन अक्सर कह रहे हैं कि ये जो मज़दूर गए हुए हैं उनकी वजह से बंद पड़े हुए हैं। ये एक लीज़ जो है ये खुली हुई है, तो देखते हैं क्या सीन है। सलाम वालेकुम। संगे बखैर शे ठीक ठाक है? संगे सही है। इंजन स्टार्ट है सारे, नीचे ये केबल वेबल है। Dapat co czym rakaś? Bani biega, to ty też pewnie tych racji. Na, co czym karki biera rakaś? Bani was, to żogan się to. Sa poroba dziś to to. Zanim drzewa dzieci. तकरीबन 100 kadar dovre rakaś? Racji masz, to jest to tyle rabat, ma kana jak to szedł bas tyle rabat. Şa. Tym darangai wa ta tyle rabat, masz to. Şa. Adam gaz mi ya tin ki man ya gade rabat, jurlar ta gade di trap ya gam rabat. Çela da traktor çela. Ya da Asti khpal kishni çela. da Da tanso rate chalish. Sanga. Da tanso rate chalish dali. Sanga ne da ta dur jara dur ta. Tanne. Sanum çişti. वली मामल। ये भाई कह रहे हैं कि 10-12 हज़ार का टन बिकता है यहाँ का कोयला। मेरे ख्याल में क्वालिटी बहुत अच्छी है, या इसको रेट का सही पता नहीं है। और ये कह रहे हैं हम 6-7 ट्राली दिन में निकालते हैं, 5-6 घंटे काम करते हैं। ये लीज है भाई। भाई यहाँ पे ये फ़ोन लगा हुआ है, वहाँ से जब काम कंप्लीट होता है फिर ये इनको इंटर काम कर देते हैं। ये यहाँ से ये केबल स्टार्ट कर देता है। तो लोलाई से 100 किलोमीटर ले तकरीबन 85 किलोमीटर भाई। और द कोट से 225 لكي 225 200 شبتوخ قصة دغاد लोलाई या पर ज़ियारत बनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है वो दुक्की आए हैं, और दुक्की में जो है वो सबसे पहली चीज़ जो दिखाने के काबिल है वो कोयला। और दुक्की का कोयला बड़ा मशहूर है। तो बिल्कुल ही जैसे आप बाज़ार से बाहर निकलते हैं तो दुम्मड़ एरिया है। वैसे लोकल्स ने हमें मना किया कि चोरी चकारी और बदमनी ज़्यादा है, आप दाएँ बाएँ ना जाएं। जो नज़दीक यही दुम्मड़ एरिया है या बाकी जो नज़दीक के लीज़ हैं, अगर आप यही देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं, आपको नज़दीक से कुछ दिखाते हैं। कोयला यहाँ भी निकल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े बड़े लीज़ हैं, और वहाँ से कोयला भी निकल रहा है। और रेट यहाँ का रेट जो है इन्होंने बताया कि 10-12 हज़ार जो है वो तकरीबन रेट है। और वो भाई बता रहे थे कि भाई ड्रिलिंग जो है वो प्रेशर पाइप से होती है, जनरेटर वगैरह स्टार्ट है तो उनके प्रेशर से जो है वो ड्रिलिंग होती है। और बाकी ये है कि तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार उन्होंने कहा कि हमारा ठेका इस सिस्टम है, जितना कोयला निकलता है मज़दूरों में आपस में जो है उस हिसाब से मज़दूरी बढ़ जाती है। तो तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार हमारे दिन के बन जाते हैं। जिसको भी कहते हैं कि इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, एक बहुत ही अच्छा किला है उस तरफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप नहीं जाएं तो बेहतर है। बाकी आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और मतलब ये है कि चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा होगी ये बेरोज़गारी की वजह से, और दूसरे जो मसले हैं। मतलब टूरिस्ट के लिए जो है वो मेरे ख़्याल में आप समझ जाएं, बस कोई लोकल साथ ना हो तो ना आए। ये देख लेंगे, ये कोयले के लीज़ अगर आपको नज़र आ रहे हैं। दुक्की काले सोने का शहर। यह है दुक्की, बलूचिस्तान का एक छोटा सा टाउन, मगर पाकिस्तान में मशहूर है अपने काले सोने यानी कोयले के लिए। ये वो इलाका है जहाँ सैकड़ों कानें ज़मीन के अंदर छुपी हुई हैं, और यही कानें हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया बनती हैं। यहाँ की कानें 800 फीट से लेकर 6000 फीट तक गहरी हैं। काम का दौरानिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। मज़दूर को फ़ी टन कोयला निकालने पर 2500 से 3200 रुपये दिए जाते हैं।
जो कान की गहराई के मुताबिक तय होता है। मशीनरी और ट्रालियाँ डीजल जनरेटर पर चलती हैं और हर 10 से 30 मिनट में एक आधा टन कोयला लेकर ट्राली कान से बाहर आती है। मजदूर और ट्राली ऑपरेटर के दरमियान राब्ते के लिए वायर्ड इंटरकॉम सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ हमें यहाँ काम करने वाले मजदूर यासीन ने बताया। एक अच्छी कान से रोज़ाना तकरीबन 15 से 20 टन कोयला निकाला जाता है। मजदूरी कान की गहराई के हिसाब से तय की जाती है, 2500 से 3200 रुपये फी टन के हिसाब से। काम सब मिलकर करते हैं और आखिर में कमाई आपस में बांट ली जाती है, लेकिन यहाँ ख़तरा हर वक्त साथ रहता है। गैस भरने से हादसे होते हैं और अगर किसी की जान चली जाए तो मुआवजा ना होने के बराबर होता है। फिर भी लोग काम करते हैं क्योंकि दुक्की में रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। यहाँ हज़ारों मजदूर रोज़ाना सैकड़ों कानों में उतरते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी एक साइड पर भी कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। अगर हादसा हो जाए तो सबकी नज़रें 70 किलोमीटर दूर लोरलाई पर लगी रहती हैं, जो कि दुक्की के लिए वाहिद उम्मीद है। हालांकि ये इलाका 5 साल पहले ज़िला करार दिया जा चुका है। दुक्की का कोयला अपने आला क्वालिटी की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। फी टन कीमत 10,000 से 30,000 रुपये तक है, जो मयार और साइज़ पर मुनसर होता है। कम पैदावार वाली कानों का कोयला मकामी मार्केट में बिकता है, जबकि अच्छी कानें अपना माल ज़्यादातर सूबा पंजाब बेचती हैं। यहाँ की कोयला इंडस्ट्री मकामी मईशत को बदल सकती है अगर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और निज़ाम बेहतर बनाया जाए। दुक्की सिर्फ कोयला नहीं निकालता, यहाँ से निकलती है हज़ारों ज़िंदगियों की उम्मीद। दुक्की कालो पत्थरों की सरज़मीन जो सोना बनने के काबिल है अगर हम चाहें तो। ये भाई ट्रक जा रहा है लोड होके, दूसरा ट्रक भी है, एक और ट्रक भी जा रहा है लोड होके। ये भाई कोयले की मार्केट है, जो जिनका 5 बोरी 10 बोरी 1 टन 2 टन माल निकलता है ना, जो छोटे छोटे कान हैं, वो फिर ये ट्रैक्टर वाले आके जो छोटे ठेकेदार है वो आके ख़रीद लेते हैं और फिर यहाँ पे जो दुकानें हैं इनकी, यहाँ पे जो ट्रक लोड होते हैं, फिर ये अपना ट्रक लोड करके आके माल बेचते हैं। तो इनको थोड़ा सा इस तरह से माल सस्ता मिल जाता है और उनको भी ये पैसा मिलता रहता है, क्योंकि काम भी तो चलाना है, मजदूरों को भी पैसा देना होता है। दुक्की में भी जो है वो 2 बाज़ार, एक पुराना बाज़ार एक नया बाज़ार है। वो तो एक अलग बात है कि पुराना जो है वो नए से बदतर है, नया पुराने से बदतर है, लेकिन ये कि एक जो वो तरीन चौक के पास है जिसको पुराना दुक्की कहा जाता है, और एक जो है वो बचा खान चौक के पास है जो मस्जिद रोड वगैरह है, जो दूसरी जगह है, तो वो नया दुक्की है। तो आजकल आबाद जो है वो नया दुक्की है, और मुसाफिर खाने वगैरह में खान में रोज़ी अहमद भाई ने बताया कि वो पुराने दुक्की में है। तो ये भी है, लेकिन वो खास ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ऐसे उसके काबिल नहीं है। आप ट्रक होटल पे सो जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आप ट्रक होटल पे सो जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जो मुसाफिर खाने वो समर नाले में जो होटल था उसी के। हाँ, समर नाले वाले के पास क्या लोकेशन थी, जालिम के पास, लेकिन अल्लाह उसको हिदायत दे। बस थके हुए थे, वरना कैंपिंग कर लेते, जगह होता नहीं। हमें आइडिया भी नहीं था ना, अगर तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता हम कैंपिंग कर लेते, कुछ और कर लेते। तो बस वो हमारे नसीब में वही गंदा होटल था। अमन सूप हغه جوړ سید تربت ولدي څنګه دغه دی ولدي پنځګرو اصول جوړول خالد دغه مانده امن دغه یاره راځه ولکه افغانستان درکړه دا په جوړ ورځ کې نس جوړ ونه چې جوړ وخت نس جوړ دا نه د دې غټ وجه داخل د کلمه چې دا مشتي وای مایک واو